वर्णियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामनाथ पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद का 28वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में दुर्गम दैत्य की तपस्या, वर प्राप्ति तथा अत्याचार, देवताओं का भगवती की प्रार्थना करना, भगवती का शताक्षी और शाकंभरी रूप में प्राकट्य, दुर्गम का वध और देवतागणों द्वारा भगवती की स्तुति है। जन्मेजय उवाच विचित्रमिदम् आख्यानं हरिश्चन्द्रस्य कीर्तितं शताक्षी पाद भक्तस्य राजर्षे धर्मकस्य च। ये मुनि भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्मपरायण राजर्षि हरिश्चंद्र की यह बड़ी अद्भुत कथा है और जिसको कि वेद व्यास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं शताक्षी साकुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणम अवद मुने सार्थकम जन्म में कुरु को ही दिव्या गुणा स्वस्तृप्तिम यास्यसि शुद्धधि पदे पदे स्वमेधस्य फलम अक्षयनुष्यते। वास्तव में माता की इस कथा को सुनने वाले को एक एक पद जो है वो अश्वमेध यज्ञ का फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास उवाच सुनराजं प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवं शुभम तव वाच्यं न ते किंचिद विभक्तस्य विद्ये। शताक्षी की मंगलकारिणी उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। देवी भक्ति के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नामक एक भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल भेद है, उस भेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा सोच करके यह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पी करके रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसकी तपस्या के से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आ जाते हैं और इसे वर देने के लिए इसके ध्यान को तोड़ते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से वाणी सुनकर दैत्य आँख मूंद करके तपस्या कर रहा है। दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मैं उसे प्रदान करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर यह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु आप मुझे अपना भेद दे दीजिए। तथा प्रभृति विप्रैश्च विस्मृता वेद राशय स्नान संध्या नित्यम होमा श्रद्धा यज्ञ जपादय। और सभी वेदों को दे करके ब्राह्मणों के पास जो भी मंत्र शक्ति है वो सब मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चल दिए। अब ब्राह्मण देवता या अन्य लोग जब पूजा पाठ करते थे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता था। ये सब लोग बहुत ही परेशान हो गए और अंत में जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हविभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए जराग्रस्त हो गए। देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया ये राक्षस। देवतागण भद्र के समान शरीर वाले उसे दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ थे। आखिरकार ये सब के सब आगे भगे, जाके पहाड़ पर्वतों की गुफाओं में बह जाकर रहने लगे। अग्नो होमाद्य भवातु वृष्ट्या भावो अपि भूनृपः वृष्टेर भावो संसुप्तम निर्जलम चापि भूतलम। क्योंकि होम आदि जो यज्ञ हो रहा था उसके अभाव से
वर्षा नहीं हो पाई, और वर्षा न होने से शुष्क मौसम हो गया और अन्न भी उत्पन्न नहीं हो पाया। कूपवापी तड़ागास सरित शुष्कताम गताम अनावृष्टेरियम राजन हुए च शतवार्षिकी। सैकड़ों वर्ष तक एकदम बरसात नहीं हुई, अनावृष्टि की स्थिति हो गई और सभी लोग खाने बगैर मरने लगे। इस प्रकार अनर्थ की उपस्थिति होने पर शांत चित्त वाले ब्राह्मण कल्याण रूपिणी जगदम्बा की आराधना करने लगे। और माता की आराधना सभी लोग करते हैं। दयाम कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि सर्वापराध युक्तेषु न ये तत्श्लाघ्यम तांबिके कोपम संहरम देवेशी सर्वांतर्यामी रूपिणी त्वया यथा प्रेयर्तेयं करोति स तथा जनः। गान्यागतिर्जनस्यास्य किं पश्यामि पुनः पुनः यथेच्छसि तथा कर्तुं समरार्थ महेश्वरी। समुद्धारं महेशानी संकटात् परमोत्थिताम् जीवनेन विनास्माकं कथं स्यात् स्थिति अम्बिके। प्रसीद त्वं महेशानी प्रसीद जगदम्बिके। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः। नमः कूटस्थ रूपायै चिद्रूपायै नमो नमः। नमो वेदांत वेद्यायै भुवनेश्यै नमो नमः। नेति नेति इति वाक्यैर्यां बोध्यते सकला गणैः तां सर्वकारणां देवीं सर्वभावेन सन्नताः। सभी लोग ब्राह्मण देवता माँ की आराधना करने लगे और माँ की आराधना करने का उन्हें भगवती के शरण में जाकर आराधना करते हैं। इति प्रार्थिता देवी भुवनेशी महेश्वरी अनंत क्षिमयम रूपम दर्शयामास पार्वती। ब्राह्मणों के प्रार्थना पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेश्वरी माहेश्वरी आती हैं और समान नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडौल तनों से सुशोभित था। वे अपने हाथों से मुट्ठी भर बाण विशाल धनुष कमल तथा पुष्प पल्लव जड़ तथा फलों के से संपन्न अनंत रसों से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थे। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप कमनीय संपन्न करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगत धात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आँखों से हजारों सहस्त्रों जलधारा गिराने लगी। इस तरीके से बरसात की धारा गिरने लगी। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रहीं। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियाँ भी तृप्त हो गईं। देवता छिप कर रह रहे थे, वे अब बाहर निकल आए। उनके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। वेदांत विद्ये आपको नमस्कार हो, हे ब्रह्म स्वरूपिणी आपको नमस्कार हो। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली हे माता, आपको पुनः पुनरपि प्रणाम हो। माता जी को प्रणाम करते हैं। अब इसे सुन करके, उनका यह वचन सुन करके कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल फूल मन उनकी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार उन्हें सब कुछ दिया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर वह दुर्गम नामक दैत्य क्रुद्ध युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आ पड़ा। 1000 अक्षणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से घेर दिया। अनेक तरह से घेर घेराव करने के बाद कठोर राज्याट टंकारकारात
बधिरीकृत इति उक्तम। ततो देवी शरीरास्तु निर्गता स्त्री शक्तयः। कामाक्षी शूतला देवी जम्भिनी मोहिनी तथा छिन्नमाता गुह्यकाली दशासहस्रबाहुका द्वात्रिंशत् यस्य पुष्पतुष्ठितां परा असंख्यायाता ततो दिव्या समृद्धभूतास्तु सायुध। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियाँ प्रकट होती हैं। उसमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बंगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्न माता, गुह्य काली तथा 10,000 हाथी वाले देवी, ये 16 देवियाँ पुनः 32 इसके साथ 64 और फिर अनंत देवियाँ हाथों में अस्त्र धारण किए हुए प्रकट होती हैं। अनंत देवियाँ प्रकट होने से युद्धस्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि बाणों से गूंज जाता है। वहाँ वह घोर युद्ध हो रहा था। वहाँ रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी औक्षणी सेनाएं नष्ट हो गई। तदंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। उसे उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब देविया और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिसमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और 1 बाण से सारथी का मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को भेद दिया, 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी। तदंतर वह दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकल करके देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवती विष्णु और शिव को आगे करके भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवाऊचु जगद ब्रह्म विवर्तयि कारणो परमेश्वरे नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते सतलोचने सर्व उपगानिश दुर्घुटे दुर्गमासुर नाशिनी नमो माहेश्वरी शिवे पंचकोशांत स्थिते चेतसा निर्विकल्पेन याम ध्यायन्ति मुनीश्वरा प्रणवार्थम रूपां तां भजाम्ये भुवनेश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहां ब्रह्मा विष्णु वादि जननी सर्व भावयी नतामय कह कुर्यात् परंपरा दृष्ट्वा रोदनम सकलेश्वर सदया परमेशानी सताक्षी मातरभिना। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिसका ध्यान करते हैं उस प्रणव के अर्थ स्वरूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देख कर रुदन कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकाश स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उस भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी। ये वेद राशि मेरा
उत्कृष्ट विग्रह, आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्मा का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट को दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करते हैं वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हे देवगण, मैं वस्तुतः सार स्वरूप यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। किम उक्तेना अत्र बहुना सारम वक्ष्यामि तत्वतः संसेव्याहम सदा देवा सर्वैरपि सुरासुरैः। व्यास जी अपने वाणी में कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। वह सब मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ हम लोगों को व्यास जी ने बताया और रहस्य पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपरायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है वो सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह इमं सुनियात् नित्यम अध्यायम भक्ति तत्परः सर्वान् कामान् वाप्नोति देवी लोकम महीपते। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां सप्तस्कन्धे शताक्षी चरित्र वर्णन नाम 28वाध्याय। गुरु माँ जगदम्बा की जय।